हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय श्रीमद्भागवत चर्चा प्रस्तौति भवत समक्षम। कोरोना प्रभाव कारणात् सूत्रीणां समुत्साह वर्धमानो दृश्यते। यद्यपि श्रोतारः समुत्साह संपन्नाः तथापि कोरोना काले प्रतिबंध कारणात् गृहे उपस्थिताः अस्माकं श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकाः सानन्दं भागं गृह्णन्ति इति मोद विषयः। सर्वेभ्यो भवद्भ्यो नमः। इदानीं पंचमस्कन्धस्य अष्टादशाध्यायस्य आरम्भः कर्तव्यः। किम्? अष्टादशाध्यायस्य आरम्भः कर्तव्यः। नमो नमः। और जो पंचम स्कंद का जो जंजाल है, इससे मुक्ति पाना जरूरी है। और धीरे धीरे हम लोग उत्तरार्ध में हैं। अभी हम लोग उत्तरार्ध में चल रहे हैं, तो इसका अनुशीलन करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर षष्ठ स्कंद से तो कुछ कथा प्रसंग पकड़ेगा, कुछ कथा आएगी, कुछ प्रसंग आएगा। वो ज़्यादा इतना गहन चिंतन मनन गांधीर्य तो सब जगह ऐसे है, लेकिन उतनी कठिनाई नहीं होगी, ऐसी आशा है। तो जब कठिनाई से गुजर करके हम लोग आगे निकलेंगे तो बड़ा आनंद भी आएगा। श्री शुक उवाच तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतः तत्कुलपतयः पुरुषाः साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षां विधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्य उपधावन्ति। क्या बोला? उपधावन्ति। एक बार उसको फिर पढ़िए। तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्रासो वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षां विधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदं उपधावन्ति। तो भद्रस्रवा नाम धर्मसुतः। तो भद्रस्रवा ये भी भद्राश्व खंड भी है, भद्राश्व खंड है। फिर धर्मसुतः कहा, धर्मस्य सुतः धर्मसुतः। तत्कुलपतयः माने उसके कुल के जो मुख्य लोग हैं वही कुलपति हैं। उसके कुल के जो मुख्य सेवक हैं, ऐसे लगाना चाहिए। उसके जो मुख्य सेवक हैं वो कुलपतयः। भद्राश्व वर्षे कुलपतयः पुरुषाः बहुवचने। भद्राश्व वर्षे, उसमें भद्राश्व वर्ष में क्या करते हैं ये धर्मसुत और उनके कुल प्रमुख जो है, साक्षात भगवतो वासुदेवस्य प्रियाम तनुम, साक्षात भगवान की जो प्रिय तनु है अर्थात प्रिय शरीर है, प्रिय विग्रह है,
धर्ममयीम हयशीर्षा विधानाम, हयशीर्षा अभिधानम यस्या सा हयशीर्षा विधाना ताम हयशीर्षा विधानम। मने वो जो हयग्रीव भगवान की चर्चा आई है यहाँ, हयशीर्षा बोलिए चाहे हयग्रीव बोलिए एक ही है। हंस हयग्रीव भगवान के अवतार हैं। तो हयशीर्षा विधानाम परमेण समाधिना सन्निधाप्य, परम समाधि के द्वारा जो उनको हृदय कमल में विराजमान करके इदम अभिगृणंत उपधावंती। उपधावंती का मतलब तो इस प्रकार स्तुति करते हैं, स्तुति करते हुए दिमाग से उन्हीं की ओर बढ़ते हैं। क्या है? उपधावंती स्तुवंती, अभिगृणंता स्तुवंतः, तत्रैव संलग्नाः जायन्ते। उपधावंती इत्यस्य का अर्थ प्रदत्त, कोई नया तो उसमें लग नहीं रहा है। उपधावंती माने समीपे धावंती, भगवान की स्तुति करते हुए उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे लगाना चाहिए। भद्रश्रवसः ऊचुः, भद्रश्रवसः ये भद्रश्रवस कहलाते हैं। भद्रश्रवा भद्रश्रवसौ, भद्रश्रवा माने जो धर्मसुता थे और उनके जो कुलपति लोग हैं, क्या समझे? भद्रश्रवसः माने बहुवचन जो लगा दिया ना, तो भद्रश्रवा और सारे जो कुल प्रमुख हैं सभी लोग हयग्रीव भगवान की स्तुति करते हुए उवाच ऊचतु ऊचुः बोले, कहे ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति। ये तो पहले मंत्र बना दिए, क्या किए? हाँ, मंत्र जपे पूरा जो है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी द्वादशाक्षरी मंत्र है। हाँ, तो एक मंत्र निकला, ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। तो नमः योगे चतुर्थी, भगवते नमः, धर्माय नमः, आत्मविशोधनाय नमः इति। इस प्रकार से जो है मंत्र के साथ में हयग्रीव भगवान की स्तुति करने लगे। अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम, घ्नन्तं जनोऽयं हि विषन्न पश्यति, ध्यायन्न सद्य हि विक्रम सेवितुं निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। जिजीविषु लिखा है। हाँ, कहीं कहीं जिजीविषति थोड़ा छंद गड़बड़ाया, जिजीविषु वाले ने थोड़ा छंद बना दिया। क्या किया? छंद बना दिया। जिजीविषु करेंगे तो छंद बैठेगा, नहीं तो जिजीविषति में छंद गड़बड़ाएगा। लेकिन यहाँ भाव पर जाना है, ज्यादा छंद पर ध्यान नहीं देना है। घनमतम भगवत विचेष्टितम है ना, तक त में अनुस्वार है कि नहीं है? अत्र नास्ति, अत्र अनुस्वारेण भाव्यम। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम, क्या बात है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हम लोग को भी सोचते रहना है कि दुनिया में भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, समझ के पार है, दिमाग से समझना मुश्किल है। घनंतम जनोयम, ये मिशन न पश्यति, माने ये मरता हुआ मारता हुआ, राम नाम सत्य है देखता हुआ, मणिकर्णिका पहुंचता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, मिशन माने देखते हुए भी न पश्यति, देखता
नहीं है, अनुभव नहीं होता है कि बस हमको भी ऐसे ही जाना है, ये सब अनित्य है, इसमें थोड़ा ठीक ठाक से चलना है, सब कुछ देख रहा है। अहन्यहनि भूतानि शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्य अहनि मैंने प्रतिदिन भूतानि यम मंदिरम गच्छन्ति मैंने काल के गाल में समाये जा रहे हैं। शेषाहा जीवितुमिच्छन्ति, जो बचे हुए हैं वो जीना चाहते हैं। अभी कल परसों समाचार में प्राप्त हुआ कि किसी को कोरोना लगा और कोरोना में 6 महीना इलाज करते 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 हॉस्पिटल ने 8 करोड़ खर्च करा दिया। कितना? करोड़। और अंतिम में प्राण वियोग भी हो गया। क्या हो गया? प्राण वियोग भी हो गया। ये समाचार सत्य समाचार आया है, चैनलों ने बताया। अब गया, क्या करेंगे, 8 करोड़ भी गया, प्राण भी गया, और सारे लोग जितने खानदान बचे हैं सब दरिद्र बनेंगे। अब जो है तो ग्रंथम जनो यो न मिशन न पश्यति, देखते हुए भी न देखता है, सब कुछ जानता है उसके बावजूद भी नहीं देखता है। तो ये विचित्र है कि नहीं? भगवान की लीला विचित्र है ना, इसीलिए कहा अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम घ्नंतम जनोयम भीमिशन न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुम निरीत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। यहाँ तो ऐसे ही लिखा जिजीविषति। क्या? अब कहा कि ध्यायन असत, ध्यायन असत, दिमाग में असत चिंतन रहता है। कोई मर गया, इधर हो गया, कुछ हो गया तो उसके जमीन पर दिमाग जाएगा, उसके बैंक बैलेंस पर दिमाग जाएगा, उसके इंश्योरेंस पर दिमाग जाएगा, कितना है क्या है। विकर्म सेवितुम, अब ये जरूरी नहीं है कि उससे जो है सो अच्छा काम कुछ कर लेगा, बटोरना चाहता है। क्या चाहता है? बटोरना चाहता है। निरित्य पुत्रम पितरम जिजीविषति, अब यहाँ ऐसे समझना है कि कभी कभी पुत्र का पिता भी हड़पना चाहता है, पिता का पुत्र भी हड़पना चाहता है। फिर उसके बाद में पिताजी को मणिकर्णिका में पहुंचा के आता है, फिर जीना चाहता है, कुछ नहीं सोचता है कि जो है सो जाना है। माने बड़ा गंभीर माया मोह है। दाह कर्म करेगा, सब करेगा, फिर उसके धन से ऐसा आराम करने की चेष्टा करेगा। थोड़ा सूक्ष्मता से अनुभव करेंगे ना तो पता चलेगा, पता चलेगा। ऐसा बहुत इसमें बहुत से रहस्य भगवान की कृपा से हमको मालूम है, एक एक उदाहरण मालूम है सबका, ये कैसे कैसे है, लेकिन इतना अनुभव कर लीजिए तुरंत नजर जाएगा कहाँ इसका क्या है कैसा है, सब समेट लो, अपना बना लो, तुरंत नाम लिखा लो, जो है ट्रांसफर कर लो। अब इसमें एक बात हमने सुनी है, वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन वो भाव है उसमें कि एक वृद्ध माताजी थी और बहुत एक ही जगह उनका जो है सो उठना बैठना हो रहा था, लघु दीर्घ सब, वो कई वर्षों से वो मरी नहीं रही थी। अभी तो 6-7 साल की बात तो किसी ने सुनाया हमको कल परसों कि 7 वर्ष से लघु दीर्घ एक के साथ में करके जो है खा पी भी रही है, लेकिन प्राण नहीं जा रहा है। तो सेवा करने वाले कितना धैर्य करेंगे। बहू, हाँ, दूसरी जगह से आई हुई बहू जो है, अपवाद है स्वरूप कहीं अच्छी बहू मिलेगी, लेकिन संजोग से पता चला कि उनकी बहू अच्छी है, उनकी बहू अच्छी है। तो ऐसे ही एक थे पुराने जमाने में, तो बहुत परेशान हो गए, बहू भी पूरा
झटकती पटकती तो उसने सोचा कि अब जो है इन वृद्धा इनको क्या करें अब जो है। तो उसके दिमाग में आया कि अब जो है इनको ले जाके एक गांव में घास फूस लेने का इसे बनाया रहता है जो है सो, हाँ डोको बोलते हैं उधर तो नेपाल की तरफ। हाँ, तो उसी में डोको में डाला वृद्ध माता जी को, सोचा कि अब ले जाके जो है क्या गिरा दे उधर जो है। तो जो वहाँ गिराने जा रहा था डोको के साथ में ही, तो छोटा बचवा था उनका, साथ साथ में पीछे पीछे गया था वो भी। क्या तो जब फेंकने लगा तो उसने कहा कि नहीं वो पात्र मत फेंकिए, बाद में फिर हम लोग को आपको फेंकना होगा तो काम देगा ना। क्या बोला? हाँ फिर काम देगा बाद में जो है, ऐसा बोल दिया छोटा सा बच्चा। तब दिमाग खुला उसका, अरे ये ऐसी परंपरा चलती है। तो वो कथा किसी ने बनाया होगा, सोचा होगा, कुछ दिमाग में उस बात आई होगी, तभी ना ऐसी बात लिखी है। तो निरित्य पुत्रम पितरम जीजी, हाँ ओ आपके पुस्तक में क्या है? जीजी विशु। जीजी विशु बने, अब ऐसा होता है कि जीवितुम इच्छु जीजी विशु, जीवितुम इच्छति जीजी विशति, जीवितुम इच्छा जीजी विशा, ऐसे इसके बनते हैं, है ना। तो इच्छु लगा देंगे तो जीजी विशु हो जाएगा, छंद भी बन जाएगा। लेकिन अब कुछ न कुछ रहा होगा, क्योंकि अब निर्णय करना कठिन है, क्योंकि प्राचीन समय का जो ग्रंथ है तो पांडुलिपि के द्वारा प्राप्त हुआ करता है, और बहुत से पांडुलिपियां जो हैं देवनागरी लिपि में प्राप्त नहीं होती, जो पुरानी होती हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होती है ना। तो फिर वहाँ से जो है उसको देवनागरी बनाने में, फिर उसको लिखने में, उतारने में बहुत से लेखकों का योगदान रहता है। तो आते आते जो है वो कहीं का कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत से शास्त्रों में ऐसा फर्क पड़ जाता है, जो पाठांतर आ जाता है उसका कारण ये है। क्योंकि 20वीं शताब्दी के आसपास तो जो है देवनागरी लिपि का अस्तित्व पता नहीं चलता है, उधर ब्राह्मी लिपि, क्योंकि कालिदास जी ने भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखा है। इसमें लिखा है ब्राह्मी में लिपि लिखा है। और भागवत के बारे में हम लोग नहीं कह सकते सही है, जो भागवत इधर मिल रहा है एक जो है प्राचीन, अब कब का है, लेकिन सर्व प्राचीन भागवत की जो प्रति है वो सरस्वती भवन पुस्तकालय में संपूर्णानंद में है, तो वो संभवतः देवनागरी लिपि में ही है। लेकिन वो भी समझ के परे होता है, पांडुलिपि की लिपि दूसरी होती है। तो इस प्रकार लिखा कुछ, बाद में हो जाता है कुछ, ये भी समझना पड़ता है। अग्रे चल लेता हूं। वदन्ति विश्वम पश्यन्नित्याध्यात्मविदो विपश्चितः, तथापि मुह्यन्ति प्रवाजमायया, सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम्। गजब की बात है। कवयः विद्वांसः, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि कथाकार भागवतकार बोलते रहते हैं, नस्वरम विश्वम, नस्वरम विश्वम, अस्थाई विश्वम, क्षणभंगुरम। क्या है? सारे दार्शनिक लोग बोलते रहते हैं, जहाँ तहाँ वही सुनाई देता है। कहीं कथा सुनी तुरंत क्षणभंगुरम अनिश्चितम कवयः वदन्ति ज्ञानिनः विद्वांसः, अध्यात्म विदो विपश्चिता पश्यन्ति। अब उसका अनुभव जो है अध्यात्म को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं
वो देखते भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसका साक्षात अनुभव करते हैं, जो है सो अध्यात्म विदा और विद्वान। तथापि मुह्यंती, बोलने से देखने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर फंसते हैं, फिर चक्र चलता है, फिर फंस जाते हैं। मैंने देखने और सुनने के बाद में तब अज माया, हे अज, हे जन्म मरणादि विवर्जित, हे भगवान, हे प्रभु, हे गिरि भगवान, तब माया तथापि मुह्यंती, आपकी माया से फिर भी मोहित होते हैं। सुविस्मृतम कृत्यम, ये आपका बड़ा विचित्र कर्म है। समझ में नहीं आया तो गलती करो। क्या किया? समझ में नहीं आया तो गलती करता है व्यक्ति, तो समझ में आता है कि उसको समझ ही नहीं है तो गलती कर रहा है। सुना ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, गलती कर रहा है, बात समझ में आएगी, जानता नहीं है। ठीक है, लेकिन सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है, सब कुछ किया, उसके बाद जो है गड़बड़ी कर रहा है, तो सुविस्मितम कृत्यम, आश्चर्यजनक काम है कि नहीं? कैसा काम है? आश्चर्यजनक काम है। ये आपकी माया का कमाल है। ऐसे अजम तम न तो उसमें, उस कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ उस परम मायाधिष्ठान जो भगवान है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक ना? वदन्ति विश्वं कवयः स्मनस्वरम् पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया, सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितम्। न तो तम नता अस्मि, उनके सामने मैं अब सरेंडर बोलता हूँ। समझ में नहीं आया। विशोद्भवस्थान निरोध कर्मते यकर्तुरंगीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे, सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। ठीक से बोलिए फिर से। विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते यकर्तुरंगीकृतमप्यवावृतः, युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे, सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। थोड़ा छंद गड़ा ना, सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। क्योंकि विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्म ते तव, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय संहार जो भी है, वो इत्यादि कर्म ये आप ही के हैं सब। अकर्तु अंगीकृतम अपि अपावृतः, अपावृतः बालक खुले रूप में, अपावृतम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, उतना तो हमको समझ में रहा है, खुला द्वार। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, कुछ विशेष दिया रहता है कभी कभी। स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। केवल मायावरणम यस्मात् तादृशस्य अकर्तुरपि ते तव यद् विश्वोद्भवादि कर्म वेदे नांगीकृतं तत्कर्म कार्य कारण रूपे मायया कार्यस्य कारणे सृष्टरि इति वा सर्वात्मनि वस्तुतः सर्वतोतिरिक्ते च त्वयि चित्रम् असंभावितं नास्ति,
किंतु तत्कर्म युक्तमेव। क्या बोला? जो हम लोग खोज रहे हैं वो नहीं दे रहा है। तो वही है, खुले खुले रूप में अकर्तु अंगीकृतम, माने अकर्ता के कर्म, अजन्मा के जन्म, वही जो हम लोग प्रथम स्कंद से कई बार चर्चा करते आए हैं। खुले खुले रूप में आपने सब जो है अकर्ता कर्ता बन गया, और जो है युक्तम न चित्रम त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि, तो आप सर्वात्मा हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हैं। तो युक्तम मने आप में ये सभी चीजें घट सकती है। सर्व सामर्थ्यशाली होने के कारण क्या कि अकर्मा होते हुए भी कर्म करना, ये सब आप में घट सकता है, क्योंकि कार्य कारण सब कार्य कार्यात्मक कारणात्मक सब कुछ आप ही हैं। युक्तम मने ये युक्त है, न चित्रम मने इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साधारण मनुष्य कोई विशेष कार्य करेगा तो कुछ वहाँ आश्चर्य हो जाएगा, अरे इसके पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कार्य कैसे कर दिया। लेकिन आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वात्मनि, क्योंकि सर्वात्मा है आप जो है सो। वस्तुतः व्यतिरिक्तेच, लेकिन वास्तविक जो है, वास्तविक रूप में सबसे आप अलग भी हैं। क्या है? वस्तुतः मने वास्तविक रूप में देखा जाए तो आप व्यतिरिक्त भी हैं, सर्वात्मा भी हैं, कार्य कारण स्वरूप भी हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। इसीलिए जो विपरीत कार्य जो आपने जो है अकर्ता होते हुए भी विश्वोद्भव स्थान निरोध आदि कर्म जो अंगीकृत किया है, ये युक्त है आपके लिए, इसमें वैचित्र्य नहीं है, इसमें आश्चर्य। ऊपर के ही प्रसंग को अभी पल्लवित किया जा रहा है। जो प्रसंग शुरू आया था ना आश्चर्य वाला, वही चल रहा है। विश्वोद्भव स्थान निरोध कर्मते यकर्तुरंगीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो द्वितुरंग विग्रह प्रत्याददे वै कवये वियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हिताय इति। ओ वितथे हिताय इति नया सिस्टम आ रहा है, तो वो एकदम मस्ती में चल रहे हैं ना, परमानंद में लिखा जा रहा है, समझ रहे हैं ना, वो सामान्य चीज नहीं है। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान, तमोगुण प्रधान राक्षसों के द्वारा। अब कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मधु कैटभ का भी नाम आता है। मधु कैटभो दुरात्मानो अति वीर्य पराक्रमो क्रोध रखते क्षणावत्तुम ब्रह्मांडम जनितोद्यमो। तो उसका प्रसंग तो दुर्गा सप्तशती में आके खत्म हो जाता है। तो वेदान युगान्ते, युग के अंत में वेदों को तिरस्कृतान, उनको तिरस्कृत करके जो है वेदों को डुबाने जा रहा था रसातल में। क्या था? नृ तुरंग विग्रह। तो आपने जो है नृ मने मनुष्य और तुरंग मने घोड़ा, मुख है घोड़े का, शरीर है मनुष्य का, ऐसा विग्रह धारण करके, हयग्रीव रूप धारण करके, ठीक, नृतुरंग विग्रह प्रत्याददे वही कवये भी याचिते। ब्रह्मा जी परेशान थे, अब जो है गया वेद जो है, जो वेद, जिस वेद को देख करके धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, धाता
जो कहा जाता था कि ब्रह्मा जी जो है सब वेद देख करके यथा पूर्वम मने जैसे पहले सृष्टि थी गाइडलाइन अकल्पयत सृष्टि बनाते थे। समझ रहे हैं ना, यहाँ संसार में भी पूरा मैप होता है। ये जो बनारस का जो मैप है, नाली का मैप है, कहाँ कहाँ सीवर है क्या है, पूरा बना है पूरा प्राचीन काल में अंग्रेजों के ज़माने का, उसके पहले का। तो कभी कभी समस्या फंसती है तो पुराना मैप निकाल के देखना पड़ता है, कहाँ नाली थी कहाँ क्या था। अब कुछ हो सकता है लोगों को समझ में आया हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आया कहाँ कहाँ अंदर क्या क्या है, तो देखना पड़ेगा ना मैप। तो यथा पूर्वम अकल्पयत, फिर उसी के हिसाब से उसको ठीक करना होगा। तो जो ज्ञान राशि जो वेद हैं वो गए तो ब्रह्मा जी का सब कुछ गया। प्रत्याददे वही कवई भी याचते, तो ब्रह्मा जी जो है परेशान होकर के प्रार्थना कर रहे थे। प्रत्याददे मने हयग्रीव भगवान ने जो है उस दैत्य से छीन करके वापस दे दिया। ठीक है ना, इस दैत्य का नाम उम कुछ मिलेगा तो बताना उधर। हाँ वही आया, क्या बात है, जय श्री राम। मधु दैत्य ही आ गया तो मानना पड़ेगा, मधु कैटभ, मधु बोल दिया तो मधु कैटभ होता है। तस्मै नमस्ते अभिथते हिताय, ये हिताय, तस्मै तस्मै वेदान उद्धरते, वेदान उस वेद का उद्धार करने वाले भगवान को नमस्ते। अभितथे हिताय मने जिनका संकल्प जो है सो अपूर्ण नहीं होता है, इसका अर्थ ये है अभितथे हिताय। ठीक है ना, और लोग तो संकल्प करते हैं क्या, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, दरिद्रों की इच्छाएं जो है ना, मन का लड्डू घी से खा जाओ, घी से मिला के खा जाओ तो एकदम मस्त हो जाओ, सोच विचार करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बन जाओ। लेकिन उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथा, लेकिन रामो द्विर्नाभिभाषते, राम दोबारा नहीं बोलते, और राम ने बाण छोड़ा तो व्यर्थ में नहीं लौटता है। यही चक्कर आ गया ना, समुद्र के किनारे भगवान ने बाण निकाल के टंकार चढ़ा, टंकार कर चुके थे, धनुष में चढ़ा चुके थे, धनुष में चढ़ा चुके थे। अब आकर के जो है शरणागत हो गया समुद्र जो है, तो जो है अब बाण टंकार मारने के बाद लौटाना ठीक नहीं था। तो पूछा गया किधर छोड़े, तो लोगों ने बताया कि किसी दिशा में बहुत से पातकी रहते हैं, दुर्जनों का देश है, तो उधर छोड़ दिया गया, उधर छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब जो है व्यर्थ नहीं होगा, उन्होंने इच्छा कर दिया तो पूर्ण होना ही है। अभी तथे हिताय इति, जब भगवान की इच्छा हो गई तो असफल शब्द वहां पर नहीं है, क्या इति ठीक है ना, इति लगा दिए। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरंग विग्रह, कवये भियाचते तस्मै नमस्ते वेदानुद्धरते जगन्निवहते। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उधर के जितने विद्वान हैं इसको याद हो नहीं तो खोज खाज के इसको स्मरण करिएगा। यहाँ किसी को याद है ब्रह्मचारी को?
एक गृहस्थी को याद है, बोलिए। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते बलिं हलं कलयते कारुण्यमातन्वते मूर्छा मिलेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कितने अवतार बता दिया यहाँ, दशावतार के 24 अवतार आ गए। वेदान उद्धरते जगन निवहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते 12-13 बने। जितना समेट सके उतना समेटा है, जितना समेट सके, पूरी गिनती से मतलब नहीं है, लेकिन भगवान के अवतारों की बहुत सुंदर स्तुति है, सुंदर बनाया है। ठीक ना, याद है? नोट करके याद कर लेना। अग्रे हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये। हरिवर्षे चापि, हरिवर्ष में भी भगवान नरहरि रूपेण, नरहरि कैसा है? तो नरहरि तो मने हो गया नृसिंह टाइप का आया ना, हरि मने सिंह भी होता है, हरि मने सिंह होता है, नरहरि मने नृसिंह। अरे नृसिंह लिख दिया तो क्या विशेषता आई? दिमाग फंसाना है तो नरहरि लिख दीजिए, थोड़ा चक्कर खाए। कहो जी। व्यास जी ने बड़ी कोशिश किया कि अनधिकार व्यक्ति का भागवत में प्रवेश न हो, अनधिकारी व्यक्ति का भागवत में प्रवेश न हो, इसका दुरुपयोग न करें लोग, एकदम कठिन परिश्रम पूर्वक ही इसका अध्ययन हो सके और वही कथा बाँचे, यही सोच के व्यास जी ने बनाया। लेकिन ऐसा लोगों ने रास्ता निकाला, ऐसा रास्ता निकाला कि आज लोग जो है 10-12 साल के हुए कि भागवत कथा वाचक हो गए। बस बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं भागवत कथा वाचक, वृद्ध भी मिले भागवत, और एक को श्लोक से भेंट नहीं है, न पूरा कथा से मतलब है, केवल बस सारांश सारांश सब जगह है ही, पकड़ के अपना प्रसिद्ध कथा वाचक। तो मैंने कितना चालाक है आदमी, समझ लीजिए। इतने कठिन को जब इतना सरल बना दिया तो कुछ बच सकता है? कोई नहीं, कुछ नहीं छोड़ेगा। वैसे ज्योतिष भी परम कठिन है, ज्योतिष सरल है, पूरा गणित करके निकालना है, तब बताना है फलादेश जो है, लेकिन उसको ऐसा बाजार में फैला दिए सब जो है सो, जो असली ज्योतिषी होंगे वो ताक रहे हैं बेचारे, क्या हो रहा है इसमें, ये क्या हो रहा है। वैसे कर्मकांड, ये कर्मकांड सरल नहीं है ब्रह्मचारी जी, कौशल जी, कर्मकांड को सरल मत समझिएगा। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 कर्मकांडी जमा करिए, उसमें एकाध होंगे जो विधि पूर्वक उच्चारण करके ठीक ठीक से जो है सो कर्मकांड कराते हैं। सब हवाबाजी है। अब उसमें जो मिले सो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कर्मकांड जाते हैं, जानते हैं, जाते जाके हम उड़ करो, बस जजमान को क्या है, दिखाने के लिए कराना है। और एक कठिन विषय है आयुर्वेद शास्त्रम। क्या है? आयुर्वेद शास्त्रम में देखो, जहां तहां गली में मिलेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, मिलेंगे कि नहीं?
जहाँ तहाँ मिल रहे हैं आयुर्वेदिक, जो भी मिलो चैनल से लेकर के पूरा आयुर्वेदिक, कर्मकांडी, ज्योतिषी, भागवती, ये चार चीज जो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय है, जो एक एक चीज विचार करके करने की चीज है, इसी को इस दुष्ट मनुष्य ने ऐसा बर्बाद कर दिया है कि समझ लीजिए भगवान भरोसा है इसके। सियावर रामचंद्र की जय। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का सार तत्व गया, कथा से कुछ फायदा होने वाला नहीं। कथा गणित हो गई। अब क्या हो गई है? गणित। चमकाने के लिए कथा कराना है और द्रव्य के लिए कथा करनी है। दिल में कथा का कोई असर उसर है नहीं। इसीलिए कितनों कथा सुनाए लोग, आप लोग सुन रहे हैं, 1000-2000 लोग सुन लेते हैं, दुनिया भर में उलट के मर जाएं कथा सुनाते सुनाते, रंच मात्र भी परिवर्तन होने वाला नहीं। परिवर्तन होता तो आज तक परिवर्तन हो जाता, कुछ दिखाई देता, कुछ नहीं सुधरेगा, केवल कालक्षेप होगा, उपार्जन होगा, बस इतने होगा कथा से। जब तक साधना नहीं होगी तब तक उस कथा का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भगवान की कृपा से छोटा व्यासपीठ है अपना, तो इस छोटे व्यासपीठ से, लेकिन काशी से है, काशी से बोल दिया गया। आप लोग को जैसा लगे इस पर विचार करिएगा। हरिवर्षे चापि भगवान नरहरि रूपेण आस्ते, नृसिंह रूप से भगवान वहां पर विराजते हैं। आस्ते आसाते तद्रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्राभिधास्ये। किस कारण से भगवान ने उस रूप को ग्रहण किया, इसको हम आगे बताएंगे। यही बोला ना, तद्रूप ग्रहण निमित्तम, तद्रूपस्य ग्रहणम तद्रूप ग्रहणम, तस्य निमित्तम तद्रूप ग्रहण निमित्तम, उत्तरत्र माने आगे, अभिधास्य माने बताऊंगा। क्योंकि फिर नरसिंह भगवान का चरित्र, प्रहलाद चरित्र विधिवत जो है उसको आगे बताऊंगा। तद्दयितम रूपम बच्यतम, तद्दयितम रूपम महापुरुष गुण भाजनो, महाभागवतो दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण शीलाचरितः प्रह्लादो व्यवधानान्य भक्ति योगेन सह तद्वर्ष पुरुषैरुपास्ते इदम चोदाहरन्ति, इदम हरति है ना, इदम चोदाहरति। यहाँ लिखा है चोदाहरति। हाँ, अब तद्दयितम, दयितम प्रियम, नृसिंह भगवान का प्रिय कौन है? प्रहलाद। प्रिय, दयितम माने प्रिय। जब भगवान जी नाराज हो गए हिरण्यकशिपु को समाप्त करने के बाद, तो कोई खुश नहीं कर सका ना। हाँ, एकदम क्रोध आ गया उनको ब्रह्मा जी से कि जो है कहा ऐसा अंट बंट वरदान देते हैं। हाँ, कि ऐसा वरदान दिया कि दिन में न मरो, रात में न मरो, दैत्य से न मरो, दानव से न मरो। जितने देवता ब्रह्मा और ब्रह्मा शंकर आज सब स्तुति किए, और क्रोध बढ़ जा रहा था उनका कि ये सब तो ऐसे स्तुति कर करके चौपट किए हैं सब, भाव वो भय नहीं। क्या समझे? ये सब गा गा करके जो है केवल मुखे में है इनका धर्म जो है। आजकल के लोगों का धर्म कर्म जितना है ना, बस गाएंगे तमेव माता, चिल्लाएंगे, दिल उल में कुछ है नहीं, दिल उल में कुछ नहीं। चलो भाई भाई करो, बस उसके बाद बस हो गया,
वो भी लौकिक प्रयोग ज्यादा करो, वैदिक से दूर हटो, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान जी प्रसन्न नहीं हुए। वैसे मैं गा रहे हैं, दिल से गाया होता तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होते? क्या समझे? तो और क्रोध बढ़ जा रहा है, और क्रोध बढ़ जा रहा है। और प्रहलाद ने जब निश्चल मति छोटे बालक ने जब दिल से पुकारा तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। इससे क्या समझ में आता है कि दिल से पुकारना होगा। भाव चाहे भाव मिच्छन्ति देवता, तब तो ये जितना हम लोग भाई भाई कर रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। एकदम यहाँ मौके में बात बता देनी चाहिए, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं, अपना भोगना है, अपना करना है। तद्रूप ग्रहण निमित्तम उत्तरत्रा विधास्य तद्दयितम रूपम महापुरुष गुण भाजनो। महापुरुषों के गुणों का पात्र, भाजनम पात्रम, समस्त महापुरुषों के गुणों का पात्र, महाभागवत दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण, जो दैत्य और दानव के कुलों को जो है सो पवित्र करने वाला है। शीलाचरित, ऐसे शील ऐसे आचरण से युक्त। प्रहलादो, अब आया नाम, जिनका नाम प्रहलाद, प्रहलाद प्रहलाद दोनों आ जाएगा, इसलिए एक ही चीज समझ लेना। प्रहलाद प्रहलाद अव्यवधानान्य भक्ति योगेन, व्यवधान रहित अनन्य भक्ति योग के द्वारा, अविच्छिन्ना भक्ति, लगातार चलने वाली भक्ति, कभी भी व्यवधान न होने वाली भक्ति, अविच्छिन्न भक्ति के योग से सह तद्वर्ष पुरुषई उपास्ते। तद्वर्ष पुरुषई, कहो जी, तद्वर्ष पुरुषई बने उस वर्ष के पुरुषों के द्वारा, तद्वर्ष पुरुषई, सहा मने वहां माने ये जो प्रहलाद जी के साथ में है ना, क्या प्रहलाद जी हैं, फिर उस वर्ष में रहने वाले और जितने भी पुरुष हैं, निष्काम रूप से अनन्य भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं। उपासते, क्या लिखा है? कहाँ पहुंचा? इदम चोदाहरति, इदम माने ऐसा कहा गया है, उस संबंध में जो है ये उदाहरण मिलता है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते जस्तेजसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। वाह, ये मंत्र है, क्या आ गया? तो ये ऐसा मंत्र जपते हैं कि ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजसे, नमस्तेजस तेजसे, जो तेज के भी तेज है, प्रकाश के भी प्रकाश हैं। आविर्भाव, आविर, आप प्रकट हो जाओ। वज्र नख, वज्र के समान नख हैं जिनके, वज्र के समान द्रष्ट हैं जिनके। कर्माशयान माने हमारे कर्माशयों को, कर्म मलों को, हमारे दोषों को, हमारे खराबियों को। रंधय रंधय, एकदम पीस डालो मिक्सी में। रंधय रंधय माने पूरा पीस डालो, पूरा उड़ा दो, धूल बना के हमारे कर्माशयों को। तमो ग्रस, ग्रस जो हमारे अंदर अंधकार है, तमो गुण है, अज्ञान है,
उसको ग्रस ग्रस, जैसे प्रकाश जो है अंधकार को ग्रस लेता है, समाप्त कर देता है। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा। क्या समझे? हमारे में अभय प्रदान करो। भूयिष्ठा माने अधिक से अधिक। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। कहाँ है? अग्नेय नय सुपिथा प्राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयो जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, वेद मंत्र बोल रहा है। ते नम उक्तिम भूयिष्ठाम बधेम। अब हम कुछ कर नहीं सकते, बस नमस्कार नमस्कार प्रणाम प्रणाम ऐसे ही करते रहेंगे। ओम क्षोम। अब क्षोम जो है वो तंत्र में है, ठीक ना? ठीक है ना? ये मंत्र जपना है। उसके बाद आया स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनाश्च भद्रं भजता ददोक्षदे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, इस विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। क्या? स्वस्ति अस्तु स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। नहीं याद है? सब आशीर्वाद का मंत्र है। तो स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, यहाँ का पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। खलः प्रसीदताम, जितने भी खल हैं सब प्रसन्न रहे। खल को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल होता है। सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम दुष्टस्य नास्ति औषधम मूर्खस्य नास्ति औषधम। क्या? सबकी औषधि है, लेकिन मूर्ख की औषधि, मूर्ख बने दुष्ट। तो खलः प्रसीदताम, खल भी प्रसन्न हो। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, समस्त प्राणी जो है परस्पर सत्संकल्प युक्त होकर के परस्पर एक दूसरे की कल्याण की कामना करें। यदि ऐसा करते मनुष्य जो है, तो मनुष्य के कारण ये जो धरती है ना, ये स्वर्ग बन जाता। धरती स्वर्ग बन जाती यदि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे की सहयोग में उतर आता तो। सही लग रही कि नहीं बात? हाँ, धरती तुरंत स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग फेल हो जाएगा। एक ही है कि एक प्रत्येक मनुष्य जो है शिवम मिथो धिया, धिया माने बुद्धि से समझ करके मनुष्य जो है लग जाएगा, कहीं कोई समस्या ही नहीं संसार में। ये तो समस्या मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न की गई है। सारे समस्याओं का जड़ जो है वो मनुष्य है। मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे, हमारा जो मन है उसमें भी भद्रम कर्णे भी शृणुयाम। भाई भाई बोलो, बोलते बोलते लोग खत्म हो गए, हमको बड़ा कष्ट होता है बीच में। बोलो, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनुभिर्व्यसे मही देवहितं जदायुः। और घंटी बजा दो, सब उड़ा दो फिर। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हम अपने कानों से जो है अच्छा सुने, हमेशा अच्छा श्रवण करें। भद्रम पश्येम, अच्छा देखें। वेद तो ये सिखा रहा है ना मनुष्यों को अनादिकाल से जो है।
मनश्च भद्रम भजतात, हमारा मन भी जो है सत्कर्म में, शुभ कर्म में जो है हमेशा लगे रहे, अच्छाई सोचे, अच्छाई करे। अधोक्षजे आवेश्यताम, अधोक्षजे भगवती नारायणे नो अस्माकम मति अपि अहेतुकी आवश्यकताम, निष्काम रूप से हमारी जो बुद्धि है, मति है, किसी स्वार्थ से नहीं, किसी मनोवती के पूर्ति के लिए नहीं कि मेरा काम हो जाएगा तो एक मन लड्डू चढ़ाऊंगा। जितने भी मंदिर जाने वाले हैं लगभग 90% का यही है चक्कर। अनुभव के साथ में दास बोल रहा है। 10% छोड़ दिए हैं, आप लोग होंगे कोई अच्छे तो। नहीं तो चाहे तिरुपति जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, तिरुपति में तो एक से टोकरी रख दिए हैं लोग, जो है हुंडी, उसमें सब अपनी समस्या लिख के लोग डाल देते हैं कि ये पूर्ण हो जाए, भगवान जो है इसकी शादी हो जाए, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो सारा का सारा पत्र जो है एक हुंडी में भर जाता है, जो है तिरुपति में। और कहा, हमने सुना है कि उस सारे पत्रों को लेके पुजारी जो है भगवान को सुनाते भी हैं, बैठ के 1 घंटे का टाइम देते हैं वहां पर। ऐसी परंपरा है कि भगवान को सुना देते हैं जाके एक बार पत्रों को, तो फिर विश्वास है कि काम भी पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं अहेतु की, ये हेतु से नहीं, क्या किसी स्वार्थ के लिए भगवान में बुद्धि मति लगे, ये बात नहीं चाह रहे हैं। ये कहते हैं नो मति अधोक्षजे अहेतुकी मति आवेश्यताम, अभिष्ट हो, निष्काम भक्ति बने, केवल भक्ति के लिए भक्ति हो। किसके लिए? कर्म के लिए कर्म हो। किसके लिए? कर्म के लिए कर्म हो, भक्ति के लिए भक्ति हो, कोई दूसरा उसमें स्वार्थ न रहे। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, तो भूतानि शिवं मिथो धिया, भद्रं भजत दजोक्षजे, मतिरप्यहैतुकी, मागारदारात्मजवित्त बंधुषु, संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान्, सिद्ध्यत्यदूरान्तरेर्यः। ओहो, माँ गार, अब जो घर में फंसा हुआ है दिमाग, दारा में फंसा हुआ है, दारा पत्नी, उससे उलट करके पति भी ले लेना चाहिए। दारा पत्नी, फिर पति, आगार माने घर, फिर पत्नी, फिर पति, आत्मज माने पुत्र, उसके बाद पुत्र का नंबर आता है, फिर उसके बाद आता है वित्त, धन, फिर बंधु बांधव, फिर संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुना। इनसे हमारा संग हो न हो, इनमें डूब जाएंगे तो फिर जो है कल्याण असंभव है। जो फंसा इन सभी में, आगार, दार, आत्मज, वित्त, बंधुओं के चक्कर में जो फंसा गया, उसी में वहां से निकलने का फुर्सत नहीं है। बहुत से हमारे अच्छे अच्छे शिष्य भी हैं, विद्वान भी हैं, ऐसे गृहस्थी में फंसे हैं कि एक बार बनारस आना मुश्किल हो रहा है। जब से यहाँ से गए हैं कि फंस गए पूरा, वहां जाके छुट्टी नहीं है, फिर झटक नहीं पाएगा, ज्ञान है नहीं, क्या समझे? झटक के चल दे तब ना बनारस, बनारस माने ज्ञान।
बना हुआ रस, ठीक ना, बनारस दुर्लभ हो जाएगा। हमारे बहुत से शिष्य हैं, नेपाल में है, भूटान में है, 10-12 साल से फंसे, तो ऐसे फंसे कि अब हिसाब करते हैं कि बनारस जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, यहाँ रहेंगे तो कितना कमाएंगे। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अब जय श्री राम का टाइम आ रहा है, लेकिन अब माया मोह चढ़ा है तो चढ़ा है, क्या करेंगे। अब अपने अच्छे अच्छे लोग फंस गए उसी में, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, जो है बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन फंसे। तो मागार दारात्मज वित्त बंधुसु संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुन। यदि संग होना ही है तो भगवत भक्तों से संग हो, भगवान के भक्तों से संग हो, अच्छे लोगों से संग हो। जो भी बात आएगी अच्छी बात आएगी, सत्संग होगा, चिंतन होगा, परार्थ चिंतन होगा, आत्मकल्याण की बात होगी, ऐसे लोगों से संग हो। इन प्रपंचों से संग करने से क्या होगा, ये तो पूरा बनारस ला के डाल दीजिएगा अंदर तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया। क्या समझे, भरने वाला है? नहीं भरेगा। यह प्राण भीत्या परितुष्ट आत्मवान सिद्धत्य दूरान तथेन्द्रिय। जो प्राण वृत्ति से परितुष्ट आत्मवान आत्मज्ञानी है, प्राण वृत्ति बस जितने से प्राण चल रहा है, बस 2 रोटी बहुत है, 2 रोटी बहुत है। बस एक कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, थोड़ी सी सोने की जगह मिल जाए, काम खत्म। उसी से जो परितुष्ट है, जो आत्मवान है, जो परवान नहीं है, दूसरे के चक्कर से नहीं चलने वाला है, स्वयं में जो स्थित है वही आत्मवान होता है। हम लोग वस्तुतः स्वयं में नहीं रहते, हम लोग पराधीन रहते हैं। वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, प्रशंसा उधर से आएगा तो यहाँ प्रसन्न, उधर से अप्रशंसा आएगी तो यहाँ दुखी। अपने में कहाँ है, दूसरे के भरोसे है, और दूसरा आपको प्रशंसा करने के लिए पैदा हुआ है। खुद ही परेशान जीव है, एक एक जीव। पहले ध्यान दीजिए, संसार के जितने प्राणी हैं खुद स्वयं परेशान है, सब अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। क्या है? हाँ, और हम चाहते हैं कि वो हमारी सेवा कर देगा, वो हमको फायदा पहुंचा देगा, वो हमको बड़ा पद दे देगा। अरे महाराज, परम दरिद्र हो के सोचते हो, वो दरिद्र तुम्हें क्या करेगा, वो खुद परेशान है। अब उसी के सामने अब जाके हाथ जोड़ने का हमारा ये काम कर दीजिए। आत्मा बेच रहे हो, करना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपनी आत्मा को जगाओ। यहाँ सारे के सारे नश्वर हैं, सब परेशान हैं। एक बार मंत्री हो गया तो सोचेगा कि हमेशा मंत्री बने रहे। कई लोगों का टिकट कट जा रहा है, कोई दल बदल कर रहे हैं, कितना टेंशन होगा दिमाग में। कहो जी, चुनाव आने वाला है, कहीं हार गए, कहीं क्या हुआ, मैंने समझ लीजिए महाभारत है एकदम, जो है किसी को चैन वैन है नहीं अंदर से सब। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में जाके मंत्री मिल गए, अरे महाराज जी हम तो संपूर्णानंद प्रोफेसर, क्या करें, कुलपति बना दीजिए। दरिद्र कहेंगे, हम जैसा फिर दरिद्र कोई नहीं होगा, उसके सामने जाके गिड़गिड़ाना शुरू करेंगे। तो यह प्राण विद्या परितुष्ट आत्मवान कहो जी, जो आत्मवान है, जो आत्मवान उसी को कहते हैं जो स्वयं में है। सिद्ध्यत्य दूरान्न तथेन्द्रिय प्रिय। वो जैसे उसकी सिद्धि होती है, वो उसको जिस प्रकार परमानंद की प्राप्ति होती है, तथा इंद्रिय प्रिय न, जो इंद्रियों का दास होता है, इंद्रियों का प्रिय होता है, जो वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण में फंसा हुआ होता है, वो इसे आनंदित नहीं होता है। जो आत्मवान होता है वो परमानंद में रहता है, हमेशा पूरी दुनिया को देखते रहता है। समझ गया है ना, वो परमानंद हुआ है। और जो दूसरे से दूर से आने वाला आनंद जो है वो अस्थाई है, आनंदाभास है,
क्या है? आनंदाभास है। समझे? भाव भागवत का तो आदमी एक बार भागवत पढ़ के एकदम परितुष्ट हो जाए, गदगद हो जाए उसी में। और यहाँ 108 भागवत सुनने वाले लोग मिलते हैं। कितना लगातार सुने हैं, और हमसे कह रहे थे कि कुछ समझे भी नहीं आया। अब हमसे कहा है कि थोड़ा सा समझा दीजिएगा हमको। अब हम क्या समझाएंगे, 108 में नहीं समझे हैं, है ना, हमारे पीछे पड़े हैं कि समझा दीजिएगा। तो हमने कहा एक दिन समझाएंगे, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, बोला हूँ अभी। मगार धारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्याद भगवत प्रियेषु नः। यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यन्त्यदूरान्न तथेन्द्रिय प्रियः। एतावत् पर्याप्तम भवेत्। 10 श्लोकम यावत् पर्याप्तम भवेत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समस्त श्रीमद् भागवत रसिकों की। राधे श्याम। नमो नमः।